23 फरवरी की शाम रांची एयरपोर्ट से 7:11 पर एक एयर एम्बुलेंस ने उड़ान भरी। इनमें कुल 7 लोग सवार थे। एक गंभीर रूप से झुलसे मरीज, उनके परिवार वाले, डॉक्टर और क्रू मेंबर। मंजिल थी दिल्ली, जहां बेहतर इलाज की उम्मीद थी। लेकिन महज 23 मिनट बाद 7:34 पर विमान का कोलकाता एटीसी से संपर्क टूट गया। वाराणसी से लगभग 100 नॉटिकल मील दक्षिण पूर्व में रडार से भी इसका सिग्नल गायब हो गया। रात करीब 10 बजे खबर आई, विमान चतरा के सिमरिया के पास घने जंगल में क्रैश हो चुका है। कोई भी जीवित नहीं बचा। ये विमान रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का बीच क्राफ्ट C-90 था, जो मेडिकल इवैक्यूएशन फ्लाइट पर रांची से दिल्ली जा रहा था। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के अनुसार विमान ने 7:11 पर उड़ान भरी थी। कोलकाता से संपर्क स्थापित होने के बाद पायलट ने खराब मौसम के चलते रास्ता बदलने की अनुमति मांगी थी। क्या यही मौसम इस हादसे की वजह बना? इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। फिलहाल DGCA और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की टीमें जांच में लगी हुई हैं। चतरा की उपायुक्त कीर्ति श्री जी ने पुष्टि की कि एयर एम्बुलेंस में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। 2 क्रू मेंबर्स थे और बाकी 5 में एक मरीज, उसके परिवार के सदस्य शामिल थे। SDPO शुभम खंडेलवाल ने बताया कि सभी शव बरामद कर लिए गए। मृतकों में 41 साल के संजय कुमार थे, जिन्हें 63 से 65% तक जलने की गंभीर चोटें आई थी। उनके साथ कैप्टन विवेक विकास भगत, कैप्टन सवराजदीप सिंह, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, सचिन कुमार मिश्रा, अर्चना देवी और ध्रुव कुमार भी इसी हादसे का शिकार हो गए। संजय कुमार लातेहार जिले के चंदवा के रहने वाले थे और वहां एक होटल चलाते थे। 16 फरवरी को उनके होटल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें वो बुरी तरह से झुलस गए। उन्हें रांची के देवकमल अस्पताल में एडमिट करवाया गया। अस्पताल के CEO अनंत सिन्हा के अनुसार हालत गंभीर होने पर परिवार ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली ले जाने का फैसला किया। रिश्तेदारों से उधार लेकर एयर एम्बुलेंस बुक की गई और शाम करीब 4:30 बजे उन्हें अस्पताल से रवाना किया गया, लेकिन ये सफर मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। हादसे की जगह चतरा जिले की कसारिया पंचायत का घना वन क्षेत्र था। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के सेकंड इन कमांड ने बताया कि वहां तक कोई सड़क नहीं थी। घनी झाड़ियों और कठिन पहाड़ी इलाकों के बीच रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना चुनौतीपूर्ण था। टीम को शवों को करीब 2 किलोमीटर तक कंधों पर उठाकर लाना पड़ा। जब तक बचाव दल मौके पर पहुंचा, तब तक कोई भी जीवित नहीं था। उनके पास सिर्फ एक स्ट्रेचर था, जिससे अभियान में और भी मुश्किल हुई। रांची एयरपोर्ट के निदेशक विनोद कुमार ने कहा कि खराब मौसम एक संभावित कारण हो सकता है, लेकिन असली वजह जांच के बाद ही सामने आएगी। DGCA ने बताया कि कोलकाता से संपर्क टूटने के बाद विमान वाराणसी या लखनऊ ATC से भी संपर्क नहीं कर सका। वाराणसी रडार की दोबारा जांच में शाम 7:22 पर आखिरी रडार संपर्क दर्ज होने की जानकारी मिली। रेडबर्ड एयरवेज की स्थापना साल 2018 में हुई थी और इसे 2019 में नॉन शेड्यूल ऑपरेशन, चार्टर और एयर एम्बुलेंस की अनुमति मिली थी। कंपनी 24 घंटे मेडिकल इवैक्यूएशन सेवाएं देने का दावा करती है। उसके बेड़े में 7 विमान शामिल हैं, जिनमें एम्ब्रेयर लेगेसी 600, डसॉल्ट फाल्कन 2000, हॉकर 850 XP, बीचक्राफ्ट प्रीमियर 1, सेसेना सिटेशन और इसके अलावा और भी कई विमान शामिल हैं। यह हादसा ऐसे वक्त में हुआ है जब चार्टर्ड जेट ऑपरेटर्स और उनके नियामकीय ढांचे पर पहले से सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के बारामती में लियरजेट 45 हादसे के बाद भी स्वतंत्र जांच की मांग उठी थी। DGCA ने सभी नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स का विशेष ऑडिट करने की घोषणा की थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही, क्या मौसम ही इस हादसे की वजह था या इसके पीछे कोई और तकनीकी या अन्य कारण छिपा है? जवाब ब्लैक बॉक्स और जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल एक परिवार की उम्मीदें और 7 जिंदगियां उस जंगल में हमेशा के लिए खामोश हो चुकी हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।